हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजय स्टडी वे क्लासेस। तो आज हम लोग क्लास 6 साइंस का चैप्टर 10 पढ़ने जा रहे हैं, जो है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। तो इस लेसन में मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस हमको पढ़ना है, और मोशन और मेजरमेंट एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं ये भी हम लोग समझेंगे। देखेंगे कि मोशन क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है, और किसी भी डिस्टेंस को, किसी भी दूरी को हम नापते कैसे हैं। मोशन का मीनिंग होता है गति, और मेजरमेंट का मीनिंग होता है मापना या किसी चीज़ को नापना, और डिस्टेंसेस का मतलब होता है दूरियां। ठीक है, तो मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस हम लोग डिटेल में इस लेसन में पढ़ने जा रहे हैं। एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन यहाँ पे देखते हैं कि मोशन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि मोशन जो होता है, अभी हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, जस्ट एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो मोशन बहुत सारे होते हैं जो हम अपने डेली लाइफ में देख सकते हैं। बहुत टाइप के हो सकते हैं, लाइक पीरियोडिक, रेक्टिलिनियर, कर्वीलिनियर, ट्रांसलेटरी, सर्कुलेटरी एंड ऑक्सीलेटरी। अब हम लोग बात करेंगे मेजरमेंट की, क्योंकि मोशन भी पढ़ना है हमको इस लेसन में, और मेजरमेंट भी पढ़ना है। तो मेजरमेंट के कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, लाइक यार्ड हो गया, इंचेस हो गया, टेबल स्पून, कप, पेंट। ये सारी चीज़ें हम लोग किसी भी चीज़ को नापने के लिए या मेजरमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। नाउ अब हम लोग देखेंगे कि मोशन एक्चुअली होता क्या है, गति क्या होती है। तो in ancient time, man used to move only one foot and carry goods either on his back or on the back of some animals. A great change in the modes of transport was made by the invention of wheel, by the invention of steam engine. तो सबसे पहले जो मोशन का एक बहुत ही इजी एग्जांपल आपको हम देते हैं कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह चल कर जाते हैं, या एक जगह से कोई भी चीज़ दूसरी जगह रिप्लेस होती है, दूसरी जगह जाती है। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर थिंग में एक मोशन होता है, गति होती है, जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा पाती है। या हम लोग भी कहीं पे मूव करते हैं या एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक टाइप का मोशन हुआ। मोशन के द्वारा या मोशन बाय मोशन ही हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, या कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट की जा सकती है। तो पुराने ज़माने में पहले के जो लोग होते थे, वो अपने पैरों को ज़्यादा यूज़ करते थे यहाँ से वहाँ जाने के लिए, या कहीं भी जाने के लिए, और अपने अनाज लाने के लिए, और जो भी उनके गुड्स होते थे। ठीक है, वो सारी चीज़ें अपने कंधों पे, अपने पीठ पे लाद कर लाते थे, अपने पैरों के द्वारा लाते थे। कि बिकॉज उस टाइम पे इतना हमारा डेवलपमेंट नहीं था, हमारे पास ट्रांसपोर्ट्स नहीं थे, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का इन्वेंशन नहीं हुआ था। इसलिए क्या करते थे पहले के लोग, या तो अपने पीठ पे, अपने बैक पे सारी चीज़ें, अपनी ज़रूरत की चीज़ें ढो कर लाते थे, या उनको कहीं जाना होता था तो वो लंबी लंबी दूरियां तय करते थे, पैदल चल कर करते थे। ठीक है, बिकॉज उस टाइम पे ये हमारा जो ट्रांसपोर्ट है वो डेवलप नहीं हुआ था, और उस टाइम पे हम लोग इतने डेवलप नहीं थे कि हमारे पास कुछ भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल्स या जो भी होते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, लाइक बस हो गया, ट्रेन हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे पास नहीं थी। तो पहले ज़माने में या तो वो खुद चल कर जाते थे, या फिर वो लोग एनिमल्स भी रखते थे, जानवरों को भी पालते थे, और उनके द्वारा अपने जो भी सामान है एक जगह से दूसरी जगह लाते थे या ले जाते थे, अनाज को लाते थे, ले जाते थे। और खुद भी अगर उनको कहीं जाना होता था तो वो अपनी जो उनके जानवर होते थे उनके द्वारा वो लोग जाते थे। अ ग्रेट चेंज इन द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वॉज मेड। जब हमारे पास मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कब आया, जब एक इन्वेंशन हुआ, जब व्हील का इन्वेंशन हुआ, जब पहिए बने। ठीक है, जब स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ, जब स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ, तब हमारे पास कुछ ऐसे ट्रांसपोर्ट के साधन आए। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो काम था, ये जो हमारे डेली लाइफ का जो स्ट्रगल था, वो कुछ नॉर्मल हो पाया, कुछ इजी हो पाया। तो यहाँ पे हम लोगों ने मोशन समझा कि
कि एक जगह से दूसरी जगह जाना या किसी भी चीज का रिप्लेस होना, अपनी प्लेस से रिप्लेस होना, अपनी प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाना ही क्या होता है, मोशन होता है, जिसको हिंदी में गति कहते हैं। नाउ तो यहाँ पे कुछ ऐसे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन एंशियंट टाइम्स के एग्जाम्पल दे रखे हैं, जो कि आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं। बाइसिकल, बुलक कार्ट, बस, ट्रेन, ठीक है। तो उस अभी तो बहुत सारे साधन हो गए हमारे पास, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत सारे हो गए, बट एंशियंट टाइम में क्या होता था कि वहाँ पे लिमिटेड था। ज़्यादातर तो एनिमल्स वाले ही जो गाड़ियाँ होती थी, लाइक बुलक कार्ट हो गया, हॉर्स कार्ट हो गया, ये सब थे। बाइसिकल थे, ठीक है। ट्रेन थी जो कि कोयले से चलती थी। अभी हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास शिप है, एरोप्लेन है। उस टाइम पे नाव हुआ करती थी। तो ये जो आप लोग पिक्चर्स में जो ये देख रहे हैं व्हीकल्स, ये सब क्या है, ये मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन एंशियंट टाइम्स के हैं। अभी हमारा जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो काफ़ी डेवलप हो चुका है, जिसकी वजह से हम बहुत ही कम समय में एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं या आ पाते हैं, या अपना कोई भी हमें कोई भी ज़रूरत की चीज़ लानी होती है तो हम बहुत ही ईजिली अवेलेबल कर पाते हैं ड्यू टू द डेवलपमेंट इन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। नाउ तो मोशन तो हम लोगों ने समझ लिया क्या होते हैं। अब हम लोग टाइप्स ऑफ मोशन देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? When the objects change their position with time along a straight line, this type of motion is called rectilinear motion. तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट, यहाँ आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, जब कोई भी ऑब्जेक्ट को हम पुश करके एक जगह से दूसरी जगह पे लाते हैं और वो जो मोशन होता है वो एक स्ट्रेट लाइन में होता है, ठीक है। तो इस मोशन को बोला गया है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन और लीनियर मोशन, जस्ट बिकॉज कि हमारा जो भी सामान होता है, जो भी ऑब्जेक्ट होता है, उसका मोशन एक स्ट्रेट लाइन में होता है, इसलिए इस मोशन का नाम दिया गया है रेक्टिलिनियर मोशन और लीनियर मोशन। यहाँ पे कुछ ऐसे एग्जांपल्स आप लोग देख सकते हैं रेक्टिलिनियर मोशन के, लाइक एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री। तो जो एप्पल पेड़ से गिर रहा है तो वो किस डायरेक्शन में गिर रहा है, एक सीधी डायरेक्शन में गिर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, ठीक है। तो ये मोशन कैसा है, ये मोशन है लीनियर मोशन या फिर रेक्टिलिनियर मोशन। सिमिलरली पुशिंग ऑफ बॉक्स, जब हम किसी भी बॉक्स को पुश करते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन में उसका रिप्लेसमेंट होता है, तो ऐसे मोशन को बोलते हैं लीनियर मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन। नाउ मार्च पास्ट बाय स्टूडेंट और स्ट्रेट पाथ। तो आप अपने स्कूल में जब मार्च पास्ट करते होगे तो आपने भी देखा होगा कि ग्राउंड में सीधी सीधी पट्टियाँ खींची हुई होती हैं, लाइन खींची होती है और उसी लाइन पे हमें मार्च पास्ट करना होता है। तो मार्च पास्ट भी एक टाइप का रेक्टिलिनियर और लीनियर मोशन है। नाउ अब हम लोग देखेंगे सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन जैसा कि नाम से ही आप देख सकते हैं, सर्कुलर, सर्कुलर मतलब सर्कल में, जो मोशन सर्कल में होता है उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। When a body moves in a circular path, its motion is known as circular motion. तो जब कोई भी बॉडी एक सर्कुलर पाथ में रोटेट करती है या मूव करती है, इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। यहाँ पे वेरियस एग्जांपल्स दे रखे हैं, लाइक ये चरखा हो गया, घड़ी हो गया, फैन हो गया, ये हमारे कैसे एग्जांपल्स है, ये हमारे एग्जांपल्स है सर्कुलर मोशन के। एग्जाम्पल्स मोशन ऑफ स्टोन टाइड इन अ थ्रेड एंड वर्ल्ड, ठीक है। तो जब आप एक स्टोन को किसी भी धागे में बांध लीजिए और जब आप उसको हाथ से घुमाते तो आपने देखा होगा उसका मोशन एकदम गोल गोल होता है, सर्कल जैसा होता है। तो इस मोशन को क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। ये एग्जांपल आप घर पे भी कर सकते हो। नेक्स्ट जो एग्जांपल इलेक्ट्रिक फैन का, तो जब फैन घूमता है वो कैसे घूमता है, वो एक सर्कल पाथ पे घूमता है, सर्कुलर पाथ में घूमता है, इसलिए उसका मोशन भी कैसा होता है, सर्कुलर मोशन। मोशन ऑफ सेकेंड्स हैंड इन अ क्लॉक। तो सेकेंड हैंड जो होता है क्लॉक में, ये जो घूम रही है आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, ये भी एक सर्कुलर पाथ को रोटेट करते, मूव करते सर्कुलर पाथ में, इसलिए इसका मोशन भी कैसा होता है, सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है। नाउ
रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो रोटेशनल मोशन क्या होता है? मोशन इन विच अ होल बॉडी मूव्स अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड अ रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। सर्कुलर मोशन भी आपने देखा होगा कि कैसा होता है, एक सर्कुलर पाथ में होता है, और रोटेशनल मोशन में एक सर्कुलर पाथ में होता है। बट रोटेशनल मोशन में क्या होता है कि जो बॉडी मूव करती है वो करती है अलोंग अ एक्सिस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक जो लट्टू होता है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में टॉप बोलते हैं, जब हम इसको घुमाते हैं तो यहाँ पे मान लेते एक ये एक्सिस हो जाती है, ठीक है। एक्सिस पे यहाँ पे हम लोग एक एक्सिस बनाते हैं बीच में ऐसे, ये एक्सिस पे ये रोटेट करता है, ये जो लट्टू है हमारा ये एक्सिस पे रोटेट करता है, ठीक है। जिसकी वजह से इस मोशन को क्या बोला गया है? इस मोशन को बोला गया है रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारा जो ये व्हील है, ठीक है, व्हील हमारा कैसे रोटेट कर रहा है? सर्कुलर रोटेट कर रहा है, बट यहाँ पे भी एक एक्सिस होगा। हमारा जो व्हील है, मान लेते हैं कि हमारा ये व्हील है, ये जो है हमारा व्हील है, और ये एक्सिस है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक एक्सिस के चारों तरफ मूव करता है, रोटेट करता है, इसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन। इस मोशन को क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन, जिसका एग्जांपल है स्पिनिंग टॉप एंड बाइसिकल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मोशन है हमारा पीरियोडिक मोशन। तो देखते हैं कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है। मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। फॉर एग्जांपल ऑक्सिलेशंस ऑफ अ पेंडुलम एंड मोशन ऑफ अ स्विंग। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट में जो मोशन होता है वो एक आफ्टर अ फिक्स्ड, एक उसका एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम होता है, ठीक है। उस फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में उसका जो मोशन होता है वो रिपीट होता है, एक ही पाथ में रिपीट होता है। इस मोशन को बोला जाता है पीरियोडिक मोशन। इसका एक एग्जांपल आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ऑक्सिलेशन ऑफ अ पेंडुलम, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि जो पेंडुलम है वो दोनों ही तरफ स्विंग कर रहा है, और आफ्टर इन फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम ये क्या होता है कि इसमें रिपीटेडली मोशन हो रहा है। तो ये जो रिपीटेडली मोशन होता है आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, इसी को क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्विंग का। यहाँ पे स्विंग जब हम करते हैं, ठीक है, झूले पे जब हम स्विंग करते हैं तो आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम हमारा जो मोशन होता है बैक एंड फोर्थ होता है, एंड वो जो मोशन होता है वो एक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट होता है। इस मोशन को क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन। और इसका एक एग्जांपल हमारे जो डेली लाइफ में हम देख सकते हैं वो एक होता है दिन का होना या रात का होना। तो दिन और रात कैसे होती है? जब हमारे जो अर्थ होती है वो रोटेट करता है कंटिन्यू सन के अराउंड, ठीक है, जो कि आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं। सन के अराउंड हमारे जो अर्थ है वो रोटेट करता है। ये एक पीरियोडिक मोशन है और ये कंटिन्यू होता है आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। तो दिन और रात जो होती है वो हर एक उसका एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम है, जिसके बाद दिन होता है, रात होता है, और ये जो रिपीटेड मोशन है ये फिक्स्ड होता है। इसलिए इसको भी जो अर्थ मूव करता है सन के चारों तरफ, इसको भी एक पीरियोडिक मोशन बोला गया है या पीरियोडिक मोशन होता है। नाउ अब यहाँ पे कुछ ऐसा एक्सेप्शनल केस है जो कि हमें मोशन के बारे में समझना है। टाइप्स ऑफ मोशन तो हम लोगों ने समझ लिया है। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल है जो कि हमें मोशन के बारे में पता नहीं होता और हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ मोशन। तो अलग अलग मोशन तो हम लोगों ने समझ लिए, अलग अलग टाइप के मोशन हम लोगों ने समझ लिए। अब यहाँ पे हम लोग कॉम्बिनेशन समझ रहे हैं, किसी भी दो मोशन का या दो से ज़्यादा मोशन का कॉम्बिनेशन का हम लोग यहाँ पे प्रोसीजर समझ रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। इन सब सिचुएशंस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मे बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर ऑफ द अबव मेंशन टाइप्स ऑफ मोशन। तो कभी कभी क्या होता है कि
हमारे आसपास जो भी मोशन हो रहा होता है या जो भी सिचुएशन होती है, ठीक है, उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, वो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, उसमें एक मोशन नहीं होगा, एक पर्टिकुलर मोशन नहीं होगा, लाइक सर्कुलर, रोटेशनल, पीरियोडिक, एक पर्टिकुलर मोशन नहीं होगा, उसमें दो या दो से ज्यादा मोशन होगा। तो ऐसे मोशन के बारे में हमें यहाँ पे समझना है। फॉर एग्जाम्पल, मोशन ऑफ अ बॉल ऑन द ग्राउंड, हेयर द बॉल इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस बट द एक्सिस itself is moving along a straight line, thus the ball executes a rectilinear motion as well as rotational motion। ठीक है, तो जब हम किसी बॉल को हिट करते हैं या कोई भी बॉल होती है, अगर हम उसको बैट से हिट करते हैं या फुट से हिट करते हैं, जो बड़ी फुटबॉल बॉल होती है, तो हमने क्या देखा है कि वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, साथ ही साथ वो घूमती भी है। ठीक है, एक उसमें एक रोटेशनल मोशन होता है और साथ ही साथ एक रेक्टिलिनियर मोशन होता है। जब हम बॉल को हिट करते हैं तो हमने देखा होगा कि जो बॉल का जो मोशन होता है वो एक स्ट्रेट लाइन में होता है। तो ये हमें बताता है कि बॉल को जो हम हिट करते हैं तो वहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ मोशंस होते हैं, और वो मोशन का जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है रेक्टिलिनियर मोशन का एंड रोटेशनल मोशन का। मोशन ऑफ अर्थ एग्जीक्यूट्स रोटेशंस ऑन इट्स एक्सिस एंड ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ठीक है, तो मोशन ऑफ अर्थ भी वहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि टू और मोर टाइप्स ऑफ मोशन का कॉम्बिनेशन होता है। कैसे होता है कि जो सन होता है, ठीक है, सन के अराउंड अर्थ जो है हमारा रिवॉल्व कर रहा होता है कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो सन के अराउंड जो अर्थ हमारा रिवॉल्व कर रहा है, ये एक कैसा मोशन है? ये मोशन है हमारा सर्कुलर भी हो सकता है, हाँ सर्कुलर भी है और पीरियोडिक भी है, जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी समझा है, पढ़ा है। और दूसरा यहाँ पे मोशन क्या होगा कि जो अर्थ है वो अपने एक एक्सिस पे कंटिन्यूअसली भी मूव करती रहती है। ठीक है, तो ये भी एक टाइप का कैसा मोशन है जो कि हम लोगों ने पढ़ा था, रोटेशनल मोशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि जो मोशन ऑफ अर्थ हो रहा है अराउंड सन, वहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ मोशंस हैं, और हमारे अराउंड हमारे सराउंडिंग्स में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें एक से ज़्यादा मोशन हम लोग देख सकते हैं या पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने मोशंस के बारे में समझा कि कौन कौन से मोशंस होते हैं, टाइप्स ऑफ मोशंस कितने होते हैं, और मोर टाइप्स ऑफ मोशंस एक ही ऑब्जेक्ट में हो सकते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे मेजरमेंट्स ऑफ डिस्टेंसेस की। तो मोशन ऑलरेडी हम लोगों ने समझ लिया है। अब हमें जो सेकंड पार्ट इस लेसन में पढ़ना है वो पढ़ना है मेजरमेंट के बारे में। तो देखते हैं कि मेजरमेंट्स ऑफ डिस्टेंस है, जो हम लोग दूरियों के जो माप पाते हैं, हम जैसे आज के टाइम में हम लोग बता पाते हैं कि ये शहर इतने किलोमीटर दूर है, ठीक है, या ये जगह इतने किलोमीटर दूर है, तो कैसे बता पाते हैं? वो हम इसलिए बता पाते हैं बिकॉज हमने ऑलरेडी उसका मेजरमेंट रखा हुआ है, ऑलरेडी हमने उसका मेजरमेंट कर रखा है, नाप रखा है। ठीक है, तो नॉन स्टैंडर्ड मेजर्स एंड स्टैंडर्ड मेजर्स। तो मेजरमेंट के यहाँ पे दो ऐसे टर्म्स हैं जो कि हमें सबसे पहले समझना है, नॉन स्टैंडर्ड मेजर्स एंड स्टैंडर्ड मेजर्स। तो नॉन स्टैंडर्ड मेजर्स क्या होते हैं? The lengths of steps, arms, hands on fingers of different people are different. Therefore, the distance measured with their help is not always reliable. These methods are therefore called the non-standard measures. तो ये नॉन स्टैंडर्ड जो मेजर्स हैं ये हम लोग पहले के ज़माने में एंशिएंट टाइम में यूज़ करते थे, बिकॉज उस टाइम पे हमारे पास एक एक्चुअल कुछ भी मेजरमेंट करने के लिए नहीं था, कुछ भी स्टैंडर्डाइज्ड नहीं था, कुछ भी डेवलप नहीं था, हमारे पास कुछ भी नहीं था नापने के लिए। तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते थे कि अपने स्टेप्स को, जो हम लोग पैदल चलते थे, कदम जो बोला जाता है, ठीक है, कदम से दूरी को मापते थे। किसी भी चीज़ को आर्म से, हाथ से मापते थे, हैंड से, फिंगर से, और इसमें एक्यूरेसी नहीं होती थी। क्यों एक्यूरेसी नहीं होती थी? बिकॉज कि
सबके जो आर्म्स होते हैं, जो पैर होते हैं, फिंगर्स होती हैं, ठीक है, क्या सेम होते हैं? नहीं ना, किसी के बड़े होते हैं, किसी के छोटे पैर हाथ होते हैं। तो इसमें एक्यूरेसी नहीं होती थी, इसलिए इसको नाम दिया गया नॉन स्टैंडर्ड मेजर्स। और इसका यूज तब होता था एंशिएंट टाइम्स में, जब हमारे पास मेजरमेंट करने के लिए कुछ भी टूल्स नहीं थे, ठीक है, इसलिए इसको नॉन स्टैंडर्ड मेजर्स कहा गया है। स्टैंडर्ड मेजर्स क्या होते हैं? मेजर्स दैट आर द सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड आर नोन एज स्टैंडर्ड मेजर। तो जो मेजरमेंट, ठीक है, जो मेजरमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड माना जाता है, या किसी भी चीज़ का हम लोग आज मेजरमेंट करते हैं और उसका ही मेजरमेंट हमें ऑल ओवर द वर्ल्ड सब कोई उसको फॉलो करता है, मानता है, उस ऐसे मेजर्स को बोला जाता है स्टैंडर्ड मेजर्स। In October 1960, the 12th General Conference on Weight and Measures adopted the International System of Units. The system international unit is the set of units to maintain uniformity all over the वर्ल्ड। तो जो मेजरमेंट होते हैं आज के टाइम में, जो हम लोग यूनिट्स में मापते हैं, जो हमारे पास यूनिट्स रहती हैं, लाइक हम लोग किसी चीज़ का वेट करते हैं किलोमीटर में, लीटर में, मीटर में। तो ये जो यूनिट्स हैं, ये क्या है? इन्हीं को बोला जाता है द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। तो 1960 में अक्टूबर में क्या हुआ था कि जो वेट और मेजर्स को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स दी गई थी। कुछ भी वो वेट एंड जो मेजर्स थे, ठीक है, उसमें कुछ भी हम लोग मेजर जो करते थे उनको हमें एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर ही मेजर करना था, और वो जो मेजरमेंट होता है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट किया जाता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो किया जाता है। और जैसे कि मैंने बताया कि चीज़ों को मेजर करते, लाइक हम लोग लीटर में, मीटर में, किलोमीटर में, ये क्या होते हैं? ये होते हैं द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है SI यूनिट, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज मेजरमेंट्स को स्टैंडर्डाइज्ड करने के लिए हमको इन अक्टूबर 1960 में द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स को लागू किया गया, और हम लोग उसको आज तक फॉलो करते एज अ स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट। नाउ यहाँ पे कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं नॉन स्टैंडर्ड मेजर्स के, जो कि एंशिएंट टाइम्स में यूज होते थे, और स्टैंडर्ड मेजर्स के एग्जांपल्स हैं जो हम लोग आज यूज करते हैं। तो नॉन स्टैंडर्ड मेजर्स हैं लाइक यार्ड हो गया, क्यूबिट हो गया, स्पैन हो गया, हैंड हो गया, फुट हो गया। तो ये पिक्चर से आप लोग देख सकते हैं कि जो हर एक इंसान के जो आर्म्स होते हैं, जो हैंड होता है, जो फिंगर्स होते हैं, वो अलग अलग होते हैं, उनकी साइज अलग होती है। तो इस जो मेजरमेंट है इसमें एक्यूरेसी नहीं हो सकती, इसलिए इसको ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो नहीं किया जाता है। और रूलर जो है, स्केल है, मेजरिंग टेप है, मेजरिंग टेप, ये सारी चीज़ें जो हैं ये स्टैंडर्ड मेजर्स हैं, बिकॉज ये जो है हमें एक्यूरेट रीडिंग देते हैं, किसी भी चीज़ का एक्यूरेट मेजरमेंट देते हैं। और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड हम जो मेज़र करेंगे, अगर सेम थिंग या सेम ऑब्जेक्ट कोई और मेज़र करेगा उसको भी उतना ही मेजरमेंट मिलेगा, इसलिए इसको स्टैंडर्ड मेज़र किया जाता है और कहा जाता है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो किया जाता है। नाउ यूनिट्स ऑफ लेंथ, ठीक है। तो मेजरमेंट में हम लोग एक कॉमन एग्जांपल लेके समझते हैं लेंथ का, लंबाई का। तो लंबाई हम लोग कैसे नापते हैं, उसका यूनिट क्या होता है ये देखते हैं। मीटर, मीटर जो होती है वो स्टैंडर्ड यूनिट होती है लेंथ की, और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो लेंथ का जो मापते हैं हम लोग या जो मेजरमेंट करते हैं वो हम लोग मीटर में करते हैं। द सिंबल ऑफ मीटर इज एम। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ये मीटर स्केल है, ठीक है, ये मीटर स्केल है, और इसमें जो हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट इस स्केल से मेजरमेंट करते हैं, उसका लंबाई का मेजरमेंट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का इस स्केल से, और इसकी रीडिंग हम लोग मीटर में ही नोट डाउन करते हैं, ठीक है, और ये एक्यूरेट रीडिंग होती है हमारी। ईच मीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिविजन्स। एक मीटर जो हर एक मीटर जो होता है वो 100 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड होता है। यहाँ आप लोग मीटर स्केल में देख सकते हैं, ये हमारा एक मीटर का स्केल है और इसमें 100 इक्वल डिविजन्स हैं, जिसको सेंटीमीटर्स बोला जाता है, ठीक है।
इस ये जो आप लोग देख रहे हैं ये हो गया 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और इस तरीके से 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है हमारा 1 मीटर। और ये 1 मीटर की हमारी स्केल है जो कि हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को लेंथ को नापने के लिए यूज करते हैं। each सेंटीमीटर हैज 10 इक्वल डिविजन्स कॉल्ड मिलीमीटर्स। और 1 सेंटीमीटर जो होता है लाइक ये हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर और इसमें भी हमारे 10 डिविजन्स होते हैं जिनको बोला जाता है मिलीमीटर। तो ये होते हैं मिलीमीटर। और ये जो लंबी लाइन देख रहे हैं ये होते हैं सेंटीमीटर किसी भी मीटर स्केल का। और ये पूरी जो स्केल देख रहे हैं ये पूरी हमारी स्केल होती है 1 मीटर की, ठीक है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 millimeter. For measuring large distances, meter is not a convenient unit. We define a large unit of length. It is called किलोमीटर। तो क्या हम एक छोटे से स्केल से 1 मीटर की स्केल से किसी भी लंबी दूरी का मेजरमेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें वहाँ पे लार्ज यूनिट को अप्लाई करना पड़ा, लेंथ के लार्ज यूनिट का अप्लाई करना पड़ा। और ये लार्ज यूनिट क्या है हमारी किलोमीटर है, जिसमें क्या होता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो हम लोग जो लंबी दूरियां को नापते हैं वो किलोमीटर में नापते हैं और 1 किलोमीटर जो हमारी होती है वो होती है 1000 मीटर के बराबर। यहाँ पे तो सिर्फ हम लोग 1 मीटर देख रहे हैं, इसका 1000 जो टाइम्स जो मीटर होगा वो होगा 1 किलोमीटर के बराबर में। जो लॉन्ग डिस्टेंस की जो मेजरमेंट होता है वो हम लोग किलोमीटर में करते हैं और लेंथ की यूनिट होती है मीटर एंड किलोमीटर, ठीक है। नाउ लीस्ट काउंट ऑफ अ स्केल, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि हमारे पास जो स्केल थी वहाँ पे मिलीमीटर था, सेंटीमीटर था, मीटर था। तो अब हम लोग समझेंगे कि लीस्ट काउंट, किसी भी स्केल की लीस्ट काउंट क्या होती है, सबसे छोटी जो मेजरमेंट होता है वो क्या होता है। अ स्केल इज मार्क्ड इन सेंटीमीटर्स एंड मिलीमीटर्स, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है, समझ लिया है। या अब इसको बहुत ही ज़्यादा क्लियरली समझने के लिए आप अपने पास जो भी आपके जो बॉक्स में पेंसिल बॉक्स में स्केल होती है उसको ले सकते हैं। तो एक स्केल में सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है। विद स्केल्स ऑफ दिस काइंड वी कैन मेजर correctly up to 1 millimeter, that is 1/10 of a centimeter. This is called the least count of a 15 centimeter scale. तो जनरली क्या होती है कि जो हमारे पास स्केल होती है वो 15 सेंटीमीटर की होती है और इस 15 सेंटीमीटर का लीस्ट काउंट क्या होता है, तो वो होता है 1 मिलीमीटर, ठीक है। जो अभी हम लोग इसको डायग्राम से देखते हैं। यहाँ पे जो एक मीटर स्केल है ये तो है हमारा 10 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इस 10 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर है, 10 मिलीमीटर है। और ये जो 1 मिलीमीटर होता है, जो ये सबसे फर्स्ट जो लाइन देख रहे हैं ये होती है किसी भी स्केल की सबसे लीस्ट काउंट, सबसे छोटी जो भी उसका मेजरमेंट होता है उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। तो किसी स्केल की लीस्ट काउंट क्या आती है, 1 मिलीमीटर, ठीक है। और 1 मिलीमीटर को क्या बोला जाता है, लीस्ट काउंट ऑफ अ स्केल। नाउ मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन। तो मान लेते कि हमारे पास कोई कर्व्ड लाइन है, तो मान लेते कि हमारे पास ये एक कर्व्ड लाइन है, ठीक है। ये एक कर्व्ड लाइन है, इसका मेजरमेंट क्या हम कर पाएंगे, इन मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन, क्या हम इसका मेजरमेंट कर पाएंगे विद अ स्केल, क्या एक स्केल से मेजरमेंट कर पाएंगे। वी कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन डायरेक्टली बाय यूजिंग अ मीटर स्केल। वी कैन यूज अ थ्रेड और डिवाइडर टू मेजर द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन। तो ये जो कर्व्ड लाइन है इसको हम लोग स्केल से तो मेजरमेंट नहीं कर सकते, स्केल से मेजरमेंट नहीं कर सकते, बट इस कर्व लाइन का हम लोग एक धागा लेकर या किसी एक डिवाइडर को लेके इसका हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, नाप सकते हैं, ठीक है। नाउ
मेकिंग मेजरमेंट ऑफ अ लेंथ, तो किसी भी लेंथ का मेजरमेंट हम लोग कैसे करते हैं। इन मेकिंग मेजरमेंट ऑफ अ लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी शुड फॉलो द फॉलोइंग प्रोसीजर। अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की लंबाई नापनी है तो हमें ये प्रोसीजर को करना पड़ता है। प्लेस द स्केल इन कॉन्टेक्ट विद द ऑब्जेक्ट along its length as shown in figure। मान लेते हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसके ऊपर हमको इसका लेंथ देखना है। लेंथ देखना है तो हम अब इसको स्केल को इसके ऊपर प्लेस करेंगे। तो प्लेस जो करते हैं हम स्केल को किसी ऑब्जेक्ट पे रखते नापने के लिए, तो उसका सही तरीका ये होता है, स्केल को हमको सीधे रखनी होती है। इस तरीके से नहीं रखते हैं। अगर हम इस तरीके से रखेंगे तो हमारी रीडिंग गलत हो जाएगी, और जो सीधी स्केल होगी बस यही हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की लंबाई की एक करेक्ट मेजरमेंट देता है। तो करेक्ट मेथड जो है किसी की भी ऑब्जेक्ट के लेंथ के मेजरमेंट की वो ये है। इस तरीके से जो है वो हमारा मेजरमेंट गलत हो जाएगा। नाउ यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स, तो यूनिट ऑफ जो लेंथ है वो हम लोगों ने समझ लिया। अब यहाँ पे कुछ और भी मेजरमेंट्स हैं, ठीक है, कुछ और भी मेजरमेंट्स हम लोग करते हैं, उनके यूनिट समझते हैं और उनकी यूनिट कैसे लिखी जाती है ये समझते हैं। इट इन्वॉल्व्स द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद सम नोन क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। दिस नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम जो ऑब्जेक्ट लेते हैं हमें उसका नहीं पता होता कि उसकी लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, हाइट क्या है, ठीक है। फिर हम उसका मेजरमेंट करते हैं विद अ स्केल, और उसके बाद जो हमें एक फिक्स्ड मेजरमेंट मिलता है उसी को बोलते हैं यूनिट, ठीक है। द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन टू पार्ट्स, one part is a number, the other part is the unit of measurement। now किसी भी मेजरमेंट को हम लोग कैसे दर्शाते हैं, दो पार्ट में दर्शाते हैं। एक तो होता है लंबाई की, वो उसकी जो लंबाई है वो 1 मीटर है, 2 मीटर है, जिसकी एक नंबर होता है। फर्स्ट पार्ट जो होता है मेजरमेंट का वो नंबर होता है। अनदर जो पार्ट होता है वो होता है किसी भी मेजरमेंट की यूनिट। यहाँ पे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है समझने के लिए। लाइक लेंथ को हम लोग मेजरमेंट करते हैं मीटर में, लेंथ की यूनिट होती है मीटर। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसका लेंथ है हमारा 1 मीटर, यहाँ पे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, जैसा उसका लेंथ होगा, जैसे स्केल में हमें रीडिंग मिलेगी वैसा होगा यहाँ पे, ठीक है। वेट की यूनिट होती है किलोग्राम, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, ठीक है, डिपेंड करता है आफ्टर मेजरमेंट हमारे पास रीडिंग क्या होगी, बट वेट की यूनिट होगी किलोग्राम। कैपेसिटी, किसी भी चीज़ की कैपेसिटी को हम लोग मेजरमेंट करते हैं 1 लीटर में, ठीक है। लीटर में हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी या कैपेसिटी को हम लोग मेजरमेंट करते हैं। डिपेंड करेगा, आफ्टर मेजरमेंट देखेंगे कि वो 1 लीटर है, 2 लीटर है। टेम्परेचर को हम लोग मेजरमेंट करते हैं डिग्री सेल्सियस में, और टेम्परेचर की यूनिट होती है डिग्री और सेल्सियस। और टाइम का जो यूनिट होता है वो होता है मिनट और सेकंड, जो कि हम लोग टाइम को मिनट और सेकंड में मेजरमेंट करते हैं। तो ये यहाँ पे कुछ ऐसे मेजरमेंट्स थे जिसके हम लोगों ने यूनिट समझे कि यूनिट लिखी कैसे जाती है। तो पहला तो नंबर होता है, डिपेंड करता है, ये तो नंबर जो है वो हम आफ्टर मेजरमेंट ही बता सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। बट जो ये यूनिट होती है ये सबकी फिक्स्ड होती है। लेंथ की होती है मीटर, वेट की होती है किलोग्राम, लेंथ की किलोमीटर भी होती है जब लंबी दूरी की बात होती है। कैपेसिटी की यूनिट होती है लीटर, टेम्परेचर की होती है डिग्री सेल्सियस, टाइम की होती है मिनट और सेकेंड और आवर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने मेजरमेंट के बारे में समझा। यहाँ पे हमारा मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस का चैप्टर ओवर होता है, जिसमें हम लोगों ने मोशन समझा, टाइप्स ऑफ मोशन समझा और मेजरमेंट के बारे में समझा कि किसी भी चीज़ को हम लोग कैसे नापते हैं, तरीका क्या होता है उसको नापने का, और यूनिट्स कैसे लिखते हैं और यूनिट्स क्या होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। If you are new, subscribe my channel. Also do like, share and comment. Thanks for watching.